वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ल मुख्तार साहिबित ताज वल मिराज व साहिबिल इज़्ज़त वल वक़ार सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहिल मुहाजिरीन वल अंसार। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना महबूबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात उलमाए किराम, मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज की ये मुबारक सालाना महफिल, जिसका उन्वान आमाले सालिहा है, रब्बुल आलमीन ने हम नाचीज़ बंदों को इस बाबरकत महफिल में हाज़री सआदत अता फरमाई। रब्बुल आलमीन हम सबको इस महफिल की बरकतों और रहमतों से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, जिन नौजवान साथियों ने इस महफिल को बड़ी मेहनत से सजाया है, रब्बुल आलमीन उनके इल्म में, अमल में, इज्जत में, रोज़ी में बरकतें अता फरमाए। रब्बुल आलमीन के मुक़द्दस कलाम से जो अल्फाज इस फ़कीर ने तिलावत किए, इन कुरान हकीम के मुबारक अल्फाज में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है उन लोगों से जो ईमान लाते हैं और आमाले सालिहा करते हैं। मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। उनके लिए मग़फ़िरत है, गुनाहों की माफी है, और उन खुशनसीबों के लिए बड़े अजर और बड़े इनाम हैं। अज़ीज़ान गिरामी, रब्बे दुल जलाल ने कुरान पाक के इन अल्फाज मुबारका के अंदर अपने बंदों से वादा फरमाया है। आप समझ रहे मेरी बात को? जरा तवज्जो फरमाएं। रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों से वादा फरमाया कि मेरे बंदो, तुम दो काम करो और दो बातों का मैं तुमसे वादा करता हूं। दो काम बंदे की तरफ से और दो काम, दो इनाम रब्बुल आलमीन की जानिब से। तुम दो काम ये करो कि ईमान लाओ और आमाले सालिहा करो। ईमान लाओ
ईमान लाने के बाद तुम सालेह आमाल करो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, तुम्हारी खताओं को दरगुजर कर दूंगा और तुम्हें बड़े इनाम, बड़े इकराम से नवाज दूंगा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। दो काम बंदे के जिम्मे हैं, एक ईमान लाना, दूसरा आमाल सालिहा करना। अल्हम्दुलिल्लाह कोटली के लोगों, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। ये रब का शुक्र है कि उस रब करीम ने हमें मुसलमानों के घर में पैदा किया, हमारा नाम मुसलमानों वाला रखा गया। जब पैदा हुए तो हमारे कान में अजान भी पड़ी गई। ईमान वालों के घर में रब्बुल जलाल ने हमें पैदा किया। मुसलमान पैदा हुए, मुसलमानों के घर में रब्बुल जलाल ने हमारी परवरिश की। एक नेमत तो हमें पैदाइशी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह अता कर दी गई, और दूसरी बात है जो हमने अपनी मेहनत करनी, अपनी कोशिश करनी, वो क्या? आमाल सालिहा। ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद आमाल सालिहा करना, ये हमारे जिम्मे है। अजीजान गिरामी, ईमान लाना, मोमिन बनना, ये जन्नत की कुंजी है। जन्नत की कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी है। लेकिन आप तवज्जो करें कि चाबी वो चाबी ताला खोलती है जिस चाबी के दांत होते हैं। जो बगैर दांतों के होती है वो ताला नहीं खोलती। आप समझ रहे बात को? ये कलमा जो हमने पढ़ा, हम कहते हैं भाई हमने कलमा पढ़ लिया, बस अब जन्नत के ठेकेदार हम हो गए। कलमा तो पढ़ लिया, जन्नत की चाबी तो मिल गई, लेकिन अब इस चाबी के दांत भी होने चाहिए, वो है आमाल सालिहा। कलमा जन्नत की टिकट समझ लें, कलमा जन्नत की टिकट है, लेकिन आप टिकट लेके जेब में रख लें, आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते जब तक आप गाड़ी में न बैठेंगे। आप समझे बात को? भाई कुछ बोलो तो सही। मैं जिंदा इंसानों में बैठा हूं या कब्रिस्तान में बैठा हूं? ज़ुबाने साथ लाए हो या घर छोड़कर आए हो? मुझे आप जवाब दें कि आप टिकट ले लें, टिकट लेके अपने जेब में रख दें। आप कहते हैं यार मैं तो कराची जा रहा हूं। भाई कराची तो तू जा रहा है, टिकट भी तूने ले ली, लेकिन जब तक गाड़ी में नहीं बैठेगा तू मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। दोस्तान गिरामी, ये कलमा जन्नत की टिकट है, लेकिन आमाले सालिहा की गाड़ी में बैठना पड़ेगा। जब तक आमाले सालिहा की गाड़ी में आप नहीं बैठेंगे, आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। फिर देखें, आपने टिकट ले ली, मसलन आपने मदीना जाना है, नहीं कहा सुभान अल्लाह। आप कहां जाना चाहते हैं? मदीना जाना चाहते हैं। आपने मदीने की टिकट भी ले ली, आप स्टेशन पे आते हैं, स्टेशन पर एक गाड़ी मदीना की खड़ी है और एक गाड़ी दिल्ली की खड़ी है। आप अपनी सोच में, अपने ज़हन से सोचते हैं कि यार ये जो
मगरिब की तरफ गाड़ी जा रही है, मदीना की तरफ, ये तो पुरानी नजर आती है, और जो इधर जा रही है वो बड़ी नई गाड़ी है, उसकी अच्छी सीटें नजर आती हैं, उसका रंग रोगन अच्छा चमक दमक नजर आ रही है, आप उसमें बैठ जाते हैं कि ये अच्छी गाड़ी नजर आ रही है। उसको आप पुरानी गाड़ी समझते हैं, इसको आप नई गाड़ी समझते हैं, आप उसमें बैठ जाएं, टिकट तो है आपके पास, लेकिन आप गलत गाड़ी में बैठ गए। आप मुझे बताएं, आप मदीना पहुंच सकते हैं? आप गाड़ी तो दिल्ली की में बैठे हैं और आप जाना चाहते हैं मदीना। जिस मंजिल पर जाना है उस गाड़ी में बैठना जरूरी है। दोस्तान गिरामी, अब हम जिंदगी के जिस चौराहे पे खड़े हैं, एक गाड़ी बदअमाल की है जो जहन्नम की तरफ जा रही है, एक गाड़ी सालेह अमल की है जो जन्नत की तरफ जा रही है। सालेह अमाल वाली गाड़ी बज़ाहिर इंसानी सोच में पुरानी गाड़ी नजर आती है। यार ये मुल्ला लोग तो पुरानी बातें लिए बैठते हैं, पटका बांधो, नमाज पढ़ो, दाढ़ी रखो, ये तो पुरानी तहजीब है, पुरानी बातें हैं। और उधर चमक दमक नजर आती है, क्योंकि शैतानी कामों में नफ्स को लज्जत मिलती है। मेरे आका ने फरमाया कि हुफ़्फ़तिल जन्नत बिल मकारिह, जन्नत को अल्लाह ताला ने छुपा लिया है, जन्नत को रब्बे दुल जलाल ने छुपा दिया है। किस चीज में छुपाया है? लज्जतों के अंदर, मुश्किलात के अंदर, मसाइब के अंदर, तकालीफ के अंदर जन्नत को रब्बे दुल जलाल ने छुपा दिया है। वह हुफ़्फ़तिन नार बिश्शहवात, और जहन्नम को भी अल्लाह ताला ने ढांक दिया है, छुपा दिया है। जहन्नम को लज्जतों के अंदर ढांक दिया है। मसलन ये फूल पड़े हैं, इस पे आप चादर डाल दो, ये ढक गए, ये छुप गए। जब तक पर्दा नहीं उठाएंगे तब तक आप देख नहीं सकेंगे कि ये फूल है या क्या है, इसके अंदर लज्जत है या हरारत है या रुतूबत है, क्या है, वो तो पता तब चलेगा जब पर्दा उठाएंगे। दोस्तान गिरामी, जन्नत भी मस्तूर है, जन्नत भी पर्दे में है, जहन्नम भी पर्दे में है, और जन्नत को रब्बे दुल जलाल ने मुश्किलात के पर्दे में छुपा दिया है और जहन्नम को लज्जतों के पर्दे में छुपा दिया है। दोस्तान गिरामी, जो जन्नत वाले काम हैं वो बज़ाहिर नफ्स के लिए मुश्किल नजर आते हैं। नमाज पढ़ना मुश्किल नजर आता है, दाढ़ी रखना मुश्किल नजर आ रहा है, पटका बांधना मुश्किल नजर आ रहा है, रमजान के रोजे रखना नफ्स को मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि इन मुश्किलात के पीछे, इस मुश्किलात के अंदर रब्बे दुल जलाल ने जन्नत को छुपा दिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया। और जो जहन्नम के काम हैं उनमें नफ्स को लज्जत मिलती है। बेहयाई के कामों में आज दुनिया को देखो, भागे दौड़े जा रहे हैं गुनाहों के राहों में, और नेकी के रास्ते पे चंद खुश नसीब जाते हैं। दोस्तान गिरामी, नफ्स को बेहयाई के कामों में लज्जत मिलती है। नफ्स चाहता है शहवात में, जिनाकारी में, बेहयाई में, बदनजरी में नफ्स को लज्जत मिलती है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि जिनको तुम लज्जत समझ रहे हो इनके नीचे जहन्नम छुपी हुई है, और जिनको तुम मुश्किल समझते हो इनके नीचे जन्नत छुपी हुई है। दोस्तान गिरामी, ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सालेह आमाल बजा लाएं, हम अपने रब की फरमाबरदारी करें, अपने महबूब मदीने वाले आका के दर की गुलामी इख्तियार करें, हुजूर के सुन्नतों पर अमल करें। मेरे आका का हुक्म मिलता जाए, अमल करते जाएं। सरकार की गुलामी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें। मेरे आका की गुलामी में अपनी जिंदगी की सुहानी रातें, सुहाने दिन, हमारी जिंदगी के जो लम्हात रब्बे दुल जलाल ने हमें अता किए हैं, उन लम्हात को मदीने वाले आका की दर की गुलामी में पूरा करें। ये काम हमने